हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये प्रॉब्लम तो आप भी फेस कर रहे होंगे कि वीवो की जब से सिक्योरिटी हाई हुई है एमटीके की, और आज की डेट में क्वालकॉम की भी हाई हो चुकी है, तो मार्केट पर असर पड़ा है। आप इस बात को जानते हैं क्योंकि वीवो तकरीबन 40% मार्केट कवर करता है इंडिया की, सॉफ्टवेयर की लाइन हो या हार्डवेयर की लाइन हो, ठीक है। तो जब से वीवो की एमटीके सिक्योरिटी हाई है तो मेरे पास बेइंतहा मैसेज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो मैं उसी के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आज की डेट में यह है कि वीवो के जो भी मॉडल हैं एमटीके या सीपीयू वाले या फिर क्वालकॉम वाले, जैसे कि अब क्वालकॉम में ये हुआ है कि भैया डेड होने के चांस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मैसेज आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अनलॉक करें भी नहीं करें। तो सेफली लोग अनलॉक कर रहे हैं, रिस्क लेके कर रहे हैं। तो ये है कि मार्केट में आप करना क्या है, अगर काम आता है इससे रिलेटेड तो आमिर भाई क्या काम करें। ओप्पो का आज मेरे पास एक ओप्पो का A15 आया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम अनलॉकिंग की थी। आप यकीन माने EMT अनलॉक टूल, मेडिकल वाला जो वो है हमारे पास टूल, पावर टूल, और जो भी मेरे पास टूल है सबको यूज़ कर लिया, अनलॉकिंग नहीं हुई। बैटरी रिमूव ही करनी पड़ी, बैटरी रिमूव करके करा एक बार में हो गई। मतलब ये है कि ये लोग सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं अपनी। मेरे को मालूम है कि विदाउट बैटरी मैं रिमूव कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है कि मैं ऑन ऑफ करके करूँगा तो एंड देन हो जाएगा। लिब यूएसबी मेरे को मालूम है, मेरे को सब मालूम है कि मेरे को ईजिली ये वाला मॉडल हो जाता है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि मालूम होने के बावजूद नहीं हो रहा। सिक्योरिटी इतनी हाई कर दी है कि वीवो हो या ओप्पो हो, दोनों में अब ऐसे तैसे हो रही है अनलॉकिंग में, चाहे वो क्वालकॉम सीपीयू हो चाहे वो एमटी के हो, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि या तो रिस्क लो या तो कस्टमर से रिस्क लो आपके भाई। अगर रिस्क है, जैसे कि आप रिस्क लेते हैं एमआई के अंदर, एमआई की जो फ्लैशिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। अगर उसकी फ्लैशिंग करवाओगे, सेट लोगो पर है या डेड है, तो आपको मालूम है कि जो सामने वाला बंदा है जो फ्लैशिंग कर रहा है या फिर अपना जो टूल है आपके पास उसमें लगना है क्रेडिट। अगर फ्लैशिंग हो तो आपका लॉस होगा, कस्टमर का लॉस नहीं होगा। तो आप इस बात को जानते हो, तो आप इस बात को कस्टमर से क्या होगे कि भाई देखो ऐसा है कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपका सेट। तो ऐसे ही वीवो और ओप्पो में भी खेलो इस गेम को कि कस्टमर से आप रिस्क लो। एग्जाम्पल के लिए वाई सीरीज़ है, वाई 12, वाई 15, 17, S1 तो दिखा दिया मैंने TFM से हो रहा है, ये मॉडल नहीं होने। जो मॉडल TFM में सपोर्ट हैं, जो हो रहे हैं, उनको पहले यूट्यूब पे देख लो किसी ने कर रखा है क्या, क्योंकि TFM के अंदर सपोर्ट मॉडल नहीं आ रहा है कि कौन कौन से मॉडल सपोर्ट दे रहा है। वो कुछ कुछ का शो कर रहा है, कुछ कुछ नहीं कर रहा है। ये तो टूल ओपन करो। अगर वीवो का विदाउट ओपन करना है तो TFM बाय कर लो, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सर्वर ऑन रह रहा है, तकरीबन ऑन ही रहता है आज की डेट में, ठीक है। और क्रेडिट का भी इशू नहीं है कि आपको क्रेडिट कट रहे हैं तो वापस नहीं मिले। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ है कि ब्रो मोड और मेटा मोड यूज़ करो, तो मेरे भाई मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग यूट्यूब पे देख के करते हैं या फिर टेस्ट पॉइंट से करते हैं, उनके अक्सर मैसेज आते हैं कि डैड कर लिया। और मैं हर किसी से कहता हूँ इस बात को कि डैड का रिस्क मत लिया करो कस्टमर से। अगर रिस्क लोगे तब भी कस्टमर आपसे बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि वो इस बात को कहेगा कि अब से पहले तो नहीं हुआ, 1 महीने पहले मैंने उस बंदे से कराया था तब तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अपडेट अभी आया है। मेरे भाई इस बात को समझाना कस्टमर को बहुत हार्ड हो जाता है आपको। तो बेस्ट है मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है तो ये तो मत करो, ये तो सॉफ्टवेयर काम आप वीवो और ओप्पो का मत करो, वो जो इस टाइम के लिए डेड हो रहे हैं। आप कौन कौन से मॉडल डेड हो रहे हैं उसकी नॉलेज के लिए आपको व्हाट्सअप के ग्रुप्स में ज्वाइन होना पड़ेगा, या फिर आपको जो जिन लोगों से अपडेट मिल सकती है उनसे अपडेट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हैं एंड देन यूट्यूब पर कुछ भी नहीं चाहते और आप ऑनलाइन काम नहीं करते या फिर ऑफलाइन ही काम करते हैं और आपको अपडेट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए यह है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा अपने काम के लिए। यूट्यूब से लो, चाहे कोर्स बाय करो किसी का, चाहे आप यूट्यूब के ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, या फिर जिस बंदे से आप काम करवाते हो, मेरे से काम करते हो, पूछते रहो कि भाई कौन कौन से मॉडल होते हैं। उसकी वजह यह है कि ग्रुप्स में जब डिस्कशन होता है किसी मॉडल को लेकर, वीवो का Y11 तकरीबन 2 महीने पहले आया था, अनलॉकिंग नहीं हो रही थी, लेटेस्ट सिक्योरिटी आई थी उसके अंदर, वो अनलॉकिंग नहीं हो रही थी, वापस देना पड़ गया। आज ओप्पो का A15 आ गया। ऐसे ही क्वालकॉम और वीवो एमटीके वाले या क्वालकॉम वाले, तो अभी की डेट में यह है कि अगर कस्टमर आता है या तो लिखवा लो कि भाई डेड हुआ तो मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा करने की, नहीं हुआ तो फिर वही है कि आपको रिटर्न देना पड़ेगा, सेट को नया देना पड़ता है भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ये बात मालूम होगी अगर आप एक शॉपकीपर से, हाँ अगर आपको हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज है, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छी है, तो आप टेस्ट पॉइंट वगैरह से ऑन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं है। ओप्पो और वीवो का सिर्फ सर्वर से ही है कि TFM वाले सर्वर से ऑन कर रहे हैं, और जो आपका मेडिकल है या फिर आपका, बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं वीवो Y12 Y15 नॉर्मली हो रहा है हमें भाई, अनलॉक टूल से लोग जादू से कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं विदाउट टेस्ट पॉइंट। तो अभी नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ अफवाह है, वो कोई अभी नहीं आया अपडेट आएगा तो मैं आपको मैसेज पे ज़रूर बता दूंगा या व्हाट्सएप पर। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, देखो
चाहे आप अनलॉक टूल ले लो, अनलॉक टूल जब भी अपडेट देता है तो लेटेस्ट देता है। अभी जैसे कि 24 तारीख से, तो अभी ये वीवो का अपडेट नहीं दे रहा है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन पे कवर कर रहे हैं। EMT ले लो या UMT ले लो, मेडिकल का जो आपका ये है, कहाँ गया, मेडिकल का पावर टूल है, उसका तो सर्वर ही डाउन रहता है, डेली का है, उसका अप डाउन रहता ही है। तो उसके लिए ये है कि अगर वीवो का काम करना है, वीवो के सेट ज़्यादा आते हैं तो बेस्ट है, आप TFM ले सकते हो। एग्जांपल के लिए अभी TFM रात के बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो TFM टूल ये देखो इस टाइम तो ऑफलाइन है, लेकिन ये है कि दिन में ऑनलाइन है। अक्सर मैंने देखा है ऑनलाइन है, आज भी मैंने 2-3 सेट करें तो प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व हो रही है। ये देखें आप, अपडेट क्या दे रखा है इन्होंने कि एरर फिक्स कर रहे हैं, और DL एरर, रन टाइम एरर, न्यू ओप्पो, रियलमी, Xiaomi, MT के ऑल प्रॉब्लम फिक्स ड्राइवर, Nokia 3.1, बहुत सारे मॉडल सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि ये नहीं बता रहे कि कौन कौन से मॉडल इनके साइड से हो रहे हैं। अगर ये बात बता दें तो फिर जाहिर सी बात आप लाइसेंस बाई कर सकते हैं, ठीक है। वीवो और MT के और क्वालकॉम के लिए आप अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप करें, काम मत करो, या तो काम करो तो फिर रिस्क पे काम करो। क्योंकि भाई मेरे को मालूम है कि मेरे पास डेली के 10 सेट सिर्फ वीवो Y12 के आते हैं कि अनलॉक कर दो आप, हम टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, मैं नहीं तब भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि देखो होता ये है कि एक सेट हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, ये हो रहा है सेट। अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा हो गया तो तीसरा नहीं हो रहा, किसी किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। तो यही है, वीवो का S1 TFM से हो रहा था अच्छा खासा, लेकिन परसों मतलब कि वीडियो डालने के एक दिन बाद किसी ने कहा कि आमिर भाई TFM के अंदर एरर आ रहा है कोई सा, तो वो सर्वर एरर भी हो सकता है या फिर विंडोज़ का भी एरर हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। आज की डेट में कुछ नहीं कर सकते कौन सा मॉडल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सारा गेम सर्वर पे हो चुका है, या फिर कोई मॉडल सपोर्ट है, किसी में सिक्योरिटी हाई है तो वो नहीं हो रहा, किसी में सिक्योरिटी लो है तो वो ईजिली हो रहा है। तो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। वीवो और ओप्पो की सिक्योरिटी हाई हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा बच कर। ओप्पो का जो क्वालकॉम है उसकी सिक्योरिटी डाउन हो गई है, रेट थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, किसी का 500, किसी का 1000, 1500 इसी बीच में रह रहा है। जिसके पास आईडी वो इस हिसाब से वो काम कर रहा है। क्वालकॉम वाले जो ऑनलाइन होते थे वो ईजिली हो रहे हैं, ठीक है। और जो सेट डेड होते हैं तो उनका भी वो फ्लैशिंग से हो जाता है, अक्सर 90% चांस होता है। लेकिन A3 से A5 वगैरह मत करवाया करो, वो UEFI वाले सेट होते हैं, क्योंकि वो UEFI से मार्केट के अंदर 150-200 में अनलॉकिंग हो जाती है। तो आप ऑनलाइन अनलॉक करवाने के चक्कर में मत पड़ा करो। अगर किसी अच्छे मिस्त्री से काम कराओ UEFI से, तो 5-10 मिनट में आपको करके दे देगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।